इस टाइम हम मौजूद हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म यूसी 271-72 में, और हमारे साथ हैं नुमान यूनुस जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारी यूसीस के। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज मजहबी रहनुमाओं का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, उसके मुतालिक इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आज का एजेंडा था। जी सामने। वालेकुम सलाम मिस्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रवायत को बरकरार रखते हुए यूसी 271 और 72 ने जिस तरह से प्रोग्राम किया, और आज इतबार न्यूज़ ने इस रवायत को बरकरार रखा कि प्रोग्राम में आए और इसको रौनक बख्शी और आपने इस प्रोग्राम को कवर किया। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज के प्रोग्राम के हवाले से जो आपने बात की, जब इस तरह की काविशें जो कि हमारे कम्युनिटी ग्रुप से हम लोगों ने यहाँ पर गुज़श्ता सालों में तरतीब दिए, और जिस तरह से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, सरगर्म हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ के ऊपर, और इस तरह से जितने ऐसे कोई वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, जिस तरह से उनकी नज़रें हैं इन पे, तो इनको देख के जो है वो बड़ी एक खुशी महसूस होती है कि जब वो बहुत प्रोएक्टिवली जो है इन इश्यूज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही उसकी एक कड़ी कि जिस तरह से यहाँ की कम्युनिटी ग्रुप ने अगर हम गुज़श्ता चंद हफ़्तों पहले देखेंगे तो जड़ांवाला का वाक़या हुआ, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती रही कम्युनिटीज़ में, खौफ व हरास, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में हमें कोई ख़बर मिलती रही कि हालात ख़राब हो रहे हैं। तो इन्होंने ये मुनासब जाना कि कोई ऐसे प्रोग्राम को तरतीब दिया जाए जिसमें उलमाए कराम को बुलाया जाए और उनके ज़रिए बातचीत करवाई जाए, ताकि हम जो हमारी एक समाजी हम आंगी उसको कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं, ख़ास तौर पर आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये बहुत अच्छी काविश रही, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की नशिस्तों का आगाज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, इसको बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है इसको फैलाने की ज़रूरत है, और लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। और इस तरह से जो मुख्तलिफ़ मकताब फ़िक्र के जो लोग हैं, हम लोग उनको बुलाएँ, उलमाए कराम को बुलाएँ, और उसमें कम्युनिटी की जो एक पार्टिसिपेशन है उसको हम इंश्योर करें, ताकि जब वो हमारे डिफेंस के लिए जब आगे आके खड़े होंगे, और जो इस तरह के वाक़यात जो हैं जो रूनुमा हो रहे हैं, जिस तरह से मजहबी किताबों को नज़र आतिश किया जा रहा है और मजहबी मकामात को जो है वो तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जलाओ घराव की सूरत हाल है, लोगों के घरों को मसमार किया जा रहा है, हम ये जानते हैं कि ये लोग हम में से नहीं हैं। ये वो लोग नहीं है। जब मैं हम में से की बात करता हूँ तो हम वो लोग हैं कि जो कि हम एक समाजी हम आंगी को फ़रोग़ देने वाला एक जो है हमारा एक ऐसा टोला है। मैं ये बात कहूँगा कि हमारा एक ऐसा कारवां है जो हम लोग लेके साथ चले हैं, कि हम चाहते हैं कि समाजी हम आंगी हो लोगों के अंदर। तो इस तरह के रवैयों को जो ये कंडेम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुश आइन बात है। और जब यहाँ पे आज जिस तरह से बातें की गई हैं, तो मुझे तो इस तरह से लगता है कि शायद जो चंद हफ़्तों पहले जो जड़ांवाला वाला वाक़या हुआ है, वो एक कोई बहुत डरावना ख़्वाब था। और जो बातें यहाँ पर की गई हैं, ये हमारे लिए एक बहुत उम्मीद है कि हमारे मुआशरे में, हमारे साथ, हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स में ऐसे उलमाए कराम मौजूद हैं, ऐसे मौलवी हज़रात मौजूद हैं, ऐसे कारी हज़रात मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसे पादरी साहिबान मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसे मुबश्शिर मौजूद हैं यहाँ पर, कि जो इस तरह के रवैयों को, चाहे किसी भी मज़ाहिब की तरफ से या किसी भी मज़हब के ऊपर इस तरह के अगर अटैक हो रहे हैं, वो इनको कंडेम कर रहे हैं। और लोगों में जो एक समाजी आंगी को फ़रोग़ देने का ये हमारे यहाँ पे ज़रिया है। मेरे ख़्याल से हमें इनको रोल मॉडल बनाते हुए हमें इनके पीछे जो है वो खड़े होना चाहिए है। और जिस तरह से ये लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ का मज़ाहिब की तालीमात की रूह से जो लोगों में बताते हैं कि किस तरह से मज़ाहिब जो हैं इनके हकूक़ को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लोगों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मेरे ख़्याल से हमें अपने तौर पर भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और कम्युनिटी में अपने घर के साथ वाले घर को, अपने पड़ोसियों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने हल्का अहबाब में हम इस चीज़ को जो है वो थोड़ा-सा और फैलाएँ कि जो मज़ाहिब की जो तालीम है वो क्या कह रही है। अगर तो हमारे हमारे दरमियान भी ऐसा कोई शिद्दत पसंद मौजूद है जिसके ज़हन में ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं, हम इन एंगल को, इन तालीमात को लोगों तक पहुँचा के जो है हम उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर सकें, ज़हनी आबियारी कर सकें, हम सोच को वुसअत दे सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के जो हमारे प्रोग्राम हैं ये होते रहने चाहिए हैं। हमारे कम्युनिटी ग्रुप को मुतहरक रहने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे इसमें मीडिया का जो है एक बहुत मुस्बत जो है वो रोल है। मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से बात करना चाहूँगा कि जो मीडिया है वो अपना एक मुस्बत रोल प्ले करे, और जिस तरह से एतबार न्यूज़ एक ये भी एक सोशल मीडिया कैंपेन जो आप लोगों ने चलाई हुई है, तो मैं एप्रिशिएट करने के साथ-साथ मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि ये जो जितने इस तरह के जो आप छोटे-छोटे वी ब्लॉग्स करते हैं या आप क्लिप्स बना रहे हैं, आप इसको लोगों तक पहुँचाएँ,
कि जो हमारे उलमाए कराम हैं वो क्या सोचते हैं, और वो लोग जिनका तंग नज़रिया है उन लोगों तक ये जो हम स्पीचेस और ये बातें पहुंचाएं, ताकि वो इनसे सीख सकें और हमारे मुआशरे में जो एक मुस्बत तब्दीली जो है वो सामने आए। जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे नुमान यूनुस, जिन्होंने तफ़सीलन बताया आज के प्रोग्राम के बारे में कि जो आज मज़हबी रहनुमाओं का एक प्रोग्राम था, जिसमें पादरी हज़रात, जिसमें कारी हज़रात, जिसमें बड़े-बड़े जय्यद उलमा ने शिरकत की, ख़वातीन ने भी शिरकत की और हम सब ने मिलकर यही बताया कि ये एक पुरअमन माशरा है। अगर सानिया जड़ांवाला का जो वाक़या हुआ, वो सिर्फ़ एक शरपसंदी तो हो सकती है, किसी की ख़्वाहिश नहीं हो सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सब लोग पुरअमन तरीके से रहते हैं और पुरअमन तरीके से ही रहना चाहते हैं। इसके साथ ही नसरीन बाखारी की इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।